Good morning, all of you. Now, today we are going to read about chapter number 12. Chapter number 12 and exercise कौन सी है? लास्ट एक्सरसाइज है हमारी. ओके, द नेम इज इट्स टाइम टू बाई. अभी इससे पहले भी हम ये एक्सरसाइज रीड कर चुके हैं, बट मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, जिससे कि जब तक आप ये स्टार्टिंग से रीड नहीं करोगे एक्सरसाइज, तब तक आपको आगे का समझ नहीं आएगा. क्योंकि आज का हमारा क्या है, देखिए आज का है आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव ₹40. ठीक है, मीन्स उसे कितने पे करने थे, जैसे इससे पहले हमने रीड किया हुआ था. तो ये जो गर्ल है उसने क्या परचेज़ किया हुआ था, सबसे पहले तो हमें ये देखना है. उसने परचेज़ किए हुए थे 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेज़र. कितने पेंसिल्स एंड इरेज़र? 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेज़र परचेज़ किए हुए थे. ठीक है, और कितने रुपए में, देखिए 8 पेंसिल्स कितने की थी? 16 रुपीज़ की. कितने की थी? 16 रुपीज़ की. 16 रुपीज़ की 8 पेंसिल्स थी. ठीक है, एंड इरेज़र कितने की थी? इरेज़र्स थी 15 रुपीज़ की. कितनी? ओनली 5 इरेज़र्स. ओनली 5 इरेज़र्स थी 15 रुपीज़ की. और 15 एंड 16 का जब हमने टोटल किया हुआ था तो बच्चों कितना आया हुआ था? जब हमने उन्हें आपस में ऐड किया तो आया था आंसर हमारा 31. कितना आंसर आया था? 31. तो वही चीज़ वो बोल रही है, आई हैव टू पे 31 रुपीज़. ठीक है, बट आई हैव ₹40. तो उसे पे करने थे कितने, उसने कितने पे किए? 31 रुपीज़. और उसके पास है कितने? 40. उसके पास है 40 रुपीज़. 40. सो फाइंड आउट हाउ मच मनी यू गेट बैक. तो उसने वापस कितने रुपए पाए? तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी ये क्या करना है, इसे क्या करना है, इससे पहले जो हम कर रहे थे वो क्या था? एडिशन. ये देखिए, और वो किस लिए कर रहे थे? मीन्स इरेजर एंड पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट को टोटल करने के लिए, दोनों को टोटल करने के लिए हम क्या कर रहे थे? एडिशन कर रहे थे. बट अभी हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे हमें देखना है कि उसे वापस कितने पैसे, मतलब उसने वापस कितने पैसे पाए. ठीक है, जैसे कि उसके पास 40 रुपीज़ थे और उसे पे करने थे 31 रुपीज़ ओनली. तो उसे वापस कितने मिले? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 31 रुपीज़ में क्या करना पड़ेगा? 40 रुपीज़ में क्या करना पड़ेगा? 31 को लेस करना पड़ेगा. अभी उसके लिए क्या करेंगे? जैसे ये देखिए क्या बना हुआ है, नोट बना है. क्या बना है? नोट. तो अभी वो नोट की जगह पर नोट लिखेंगे. जैसे 40 रुपीज़ अगर आपके पास होंगे तो उसके पास आपके पास 10 की कितनी नोट्स होंगी? 4. 10 की कितनी नोट होंगी बच्चों? 4. एंड कॉइन कितने होंगे? 0. 10 की 4 नोट्स होंगी, बट कॉइन एक भी नहीं होगा. और अगर 31 रुपीज़ हैं आपके पास, ठीक है, तो आपके पास कितनी नोट होंगी? 3. कितनी नोट होंगी? 3. एंड कॉइन कितने होंगे? 1. बिकॉज अब 31 है, 31 लेना है, आपके पास 31 रुपीज़ होंगे, तो 3 नोट होगी कितने की? 10 की, और 1 रुपी कॉइन होगा. तो अभी उनमें से क्या करना है आपको? लेस करना. 40 से कितना लेस करना है? 31. तो अगर आप काउंटिंग के थ्रू करते हो तो वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अभी क्या करना है आपको? यहाँ पे राइट डाउन करना है. तो वो आप कैसे करोगे? जैसे कि भी देखिए 40 लिखा है, तो बच्चों क्या 0 से आप 1 को लेस कर सकते हो? कभी भी आपके पास ज़ीरो रुपये है तो उससे क्या आप 1 को लेस कर दोगे? नहीं, वो नहीं हो सकता है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा?
ये जो 4 है 40 वाला, उससे 1 यहाँ पे ले लेंगे 0 के पास। ये देखिए स्मॉल 1 यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, एक 1 ले लिया, तभी 1 0 मिला के कितने हो गए 10। 1 0 मिला के कितने हो गए बच्चों 10। और ये जो 4 है इसको कट करके यहाँ कितना बचा 3। जब 1 आपने उससे ले लिया, 4 था और आपने उससे 1 ले लिया, तो उसके पास कितना बचा ओनली 3। कितना बचा ओनली 3। और 1 आपने ले लिया क्योंकि 0 से तो 1 जाने वाला नहीं है। लेकिन जब आप ये 1 ले लोगे यहाँ पे तो वो 1 आसानी से जा पाएगा। कैसे? जब 10 में से आप 1 को लेस करोगे तो कितना बचेगा। जैसे आपके पास ये देखिए, इस पे ये जो पॉइंट बने इन पे आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अभी 10 से आप 1 को कट कर दो तो कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचेगा बच्चों 9। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट डाउन, यहाँ लाइंस भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 10 लाइंस ड्रॉ की, जैसे कि लिखा 1 0 10। ठीक है, 10 लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, 1 लाइन इस तरह से कट कर दोगे। ठीक है, देन कितनी बची आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितनी बची 9। तो वो 9 उठा करके यहाँ पे आप राइट डाउन कर लोगे। और यहाँ क्या बचा 0। यहाँ पे क्या बचा कुछ भी नहीं 0। ठीक है, क्योंकि जब 3 में 3 कट करें, 3 से कभी 3 जाएगा नो, 3 से 3 कभी भी नहीं जा सकता। तो क्या आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि आगे अदर नंबर कोई लिखा हुआ भी नहीं है ना जिससे कि हम 1 ले पाए, कैरी ले पाए। जैसे कि इन्होंने 1 से उधार 1 ले लिया, तो इनके पास कितना हो गया 1 0 10। और 10 में से जब 1 कट करेंगे तो कितना बचा 9। जैसे कि अभी आपने काउंट किया हुआ था तो उससे निकला हुआ था, तो कितना निकला था 9 ओनली। अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा था पहले 4 0 40, तो अगर आपको 4 0 40 लिखना है अकॉर्डिंग टू 10s एंड 1s तो टोटल 40 है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा 4 10s एंड 0 1s। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला 4 नोटें किसकी होंगी 10 की। ठीक है, और कॉइन कितने होंगे 0, एक भी नहीं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया हुआ है, जब 0 से 1 कट नहीं होगा तो इसके लिए 1 हमने कैरी लिया, क्योंकि इनके पास 4 थे उनसे 1 ले लिया। तो 10 से 1 कट किया तो कितना हुआ 9। कितना हुआ 9। एंड 3 से 3 कट करेंगे तो कितना होगा 0। 3 से 3 जब कट करते हैं तो कितना होगा 0। देन आई विल गेट बैक रुपीज़। तो वो जो गर्ल है उसने कितने रुपए वापस पाए, अभी आपने लेस किया तो उसमें कितने रुपए थे 9। तो उस गर्ल ने कितने रुपए वापस पाए 9। तो वो यहाँ पे आप राइट डाउन करोगे कि उसने कितने रुपए वापस पाए। इस तरह से आपको करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते। इस पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 102। आप अगर डायरेक्टली इसे करना चाहते हो डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से रीड करना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें इस एक्सरसाइज में है क्या। आप कैसे कर पाओगे, जैसे कि अभी आज हमने रीड किया यहाँ से, आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव ₹40। तो आप ऐसे कैसे समझ पाओगे, अगर डायरेक्टली आपको इस तरह से कुछ लिख करके दे दिया जाए और ऐसे ऐसे पिक्चर्स बनी हो तो क्या आप डायरेक्टली समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से जहाँ से ये एक्सरसाइज स्टार्ट है वहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा कि एक्चुअली इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में है क्या। देन उसके बाद में ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना जो दिया हुआ है। तो इस तरह से वो क्या कह रही है कि उसे पे करने हैं 31 रुपीज़, लेकिन
उसे 31 रुपीज़ किस चीज़ की पे करने हैं, तो उसके लिए तो आपको बैक साइड जाके ही देखना पड़ेगा ना कि उसे 31 रुपीज़ किस चीज़ की पे करने हैं। और आगे वो बोल रही बट आई हैव ₹40, लेकिन उसके पास हैं कितने रुपए, 40 रुपीज़, ठीक है। तो इसीलिए वो अंकल बोल रहे हैं सो फाइंड आउट हाउ हाउ मच मनी यू गेट बैक। तो वो अंकल ये बोल रहे हैं, तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि आपको कितनी मनी वापस मिल रही है, आप कितनी मनी वापस पा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, अगर जो उसे पैसे कटाने नहीं होते, उसे और लेने होते, जैसे 31 उसके पास पहले से होते और उसको 9 और लेने होते, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडिशन हो जाता है, ऐड हो जाता है, 9 और ऐड हो जाता है किसमें, 31 में। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, लेस करना है, मीन्स उसे वापस कितने रुपए मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि उन्होंने राइट डाउन किया, क्या राइट डाउन किया, एक नोट बनाया, नोट की जगह पर कितने नोट लिखे, कितने नोट होंगे, जैसे 40 में 10 के कितने नोट लगेंगे, 4 नोट लगेंगे। एंड 30 में कितने नोट लगेंगे, 3। एंड 31 में कितने कॉइन लगते हैं, 1 कॉइन लगेगा। एंड 3 नोट्स लगेंगे, किसके, 10 के। 3 नोट्स किसके लगेंगे, 10 के। और 40 में 4 नोट्स किसके लगेंगे, 10 के। तो उसी तरह से बच्चों इस तरह से राइट डाउन किया उन्होंने। देन क्या करना है, लेस करना है, किसे, 40 को लेस करना है, 40 से लेस करना है किसे, तो 40 से लेस करना है किसे, 31 को। किसे लेस करना है, 31 को। तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरह से करेंगे, इस तरह से राइट डाउन करेंगे। देन क्या करेंगे, जैसे कि 0 लिखा हुआ है 40 की, बिकॉज 40 40 होता है, तो फर्स्ट नंबर पे उन्होंने 40 लिखा। देन कॉइन की जगह क्या लिखा, 0, क्योंकि अगर 40 रुपीज़ हैं आपके पास तो आपके पास कितने कॉइन होंगे, 0, एक भी कॉइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 की नोट होंगी, ठीक है। अदरवाइज 10 के कॉइन होंगे, 1 का कॉइन तो नहीं होगा। तो 0 कॉइन एंड 1 क्या है, कॉइन, 1 रुपये का 1 कॉइन। तो अभी अगर बच्चों देखा जाए तो 0 से 1 लेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 से कभी 1 लेस हो ही नहीं सकता है। 1 से 0 लेस, 1 से 0 हो सकता है, लेकिन 0 से 1 नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे अभी 4 लिखा है एंड 3 लिखा हुआ है, तो अभी जो 4 है ज़्यादा, तो उससे हम 1 ले सकते हैं, कैसे, एक ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने याद रखने के लिए यहाँ पे एक स्मॉल सा 1 बनाया है, बगल में 0, तो हमारे पास कितना होगा, 1 0 10, कितना होगा बच्चों, 1 0 10। एंड 1 कॉइन, 31 रुपीज़ का 1 कॉइन लिखा हुआ है, तो अभी 10 से 1 आराम से लेस हो जाएगा, जबकि 0 से नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, उनसे 1 ले लिया। और 1 0 क्या हो गया, 10, 1 0 10। और 10 से 9 आप कट करने के लिए क्या कर सकते हो, इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फिंगर पे काउंट कर सकते हो, और माइंड में सेट कर सकते हो किस तरह से करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास 10 पेंसिल्स हैं, तो क्या करोगे, उन 10 पेंसिल्स में से 1 पेंसिल क्या करोगे, हटा दोगे, और बाकी की देखोगे कितनी पेंसिल बची, उन्हें काउंट करोगे। तो 1 पेंसिल क्या करोगे, लेस कर दोगे, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर कितना आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 10 लाइन्स ड्रॉ की, उसमें से 1 कट कर दी। जैसे कि आप 1 पेंसिल किसी को दे दो तो कितनी बचेंगी, 9 ओनली, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जैसे कि मैंने अभी लाइन्स काउंट की थी उस तरह से ओनली बचेंगी 9। और यहाँ क्या बचा, 3, पहले 4 था पर 4 से 1 ले लिया तो बचा कितना, 3। तो कट करके यहाँ पे क्या राइट डाउन किया, 3, क्योंकि 1 तो चला गया ना, 1 तो लेस हो गया, और प्लस कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, तो तभी यहाँ पे 1 0 10 हुआ। देन बच्चों 3 में से 3 जब कट करेंगे तो क्या होगा, 0। 3 से 3 क्या कट करेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक
ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और अकॉर्डिंग टू टेंस एंड वंस देखें तो इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो, सोच सकते हो। इससे पहले मैंने आपको टेंस एंड वंस अच्छे से रीड कराए हुए हैं, तो आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अभी वो गर्ल है, वो देखिए जा रही है, तो वो क्या बोल रही है, आई विल गेट बैक 9 रुपीज़। मीन्स उसने कितने रुपये वापस पाए, 9। कितने रुपये वापस पाए, 9। ठीक है, तो अभी वो देखिए उसने सारा कुछ परचेज भी किया, तो उसका टोटल कितना बना, 31 रुपीज़। और उसके पास 40 रुपीज़। तो जैसे आप 10 की आपको कुछ परचेस करना है, इरेज़र एंड पेंसिल्स परचेस करनी है, और आपका टोटल हो रहा है 31 रुपीज़। तो अगर आप 40 रुपये का 10 की फोर नोट्स जो शॉपकीपर है उनको देंगी, तो वो आपको कितने रुपए वापस करेंगे, 9। कितने रुपीज़ वापस करेंगे, 9। जैसे कि आपने 16 रुपीज़ हो गए किसके, पेंसिल्स के, ठीक है, और 15 रुपीज़ हो गए इरेज़र के। तो दोनों का अगर टोटल किया जाए तो उनका टोटल होगा 31। टोटल होगा 31, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिया है, टोटल होगा 31। देन आप जब उन्हें दोगे तो वो क्या वापस आपको क्या देंगे, आपके बचे हुए रुपए देंगे, जो देते भी हैं। अगर देखिए कि जैसे कि आप जब अपने मम्मी डैडी के साथ में जाते हैं, तो अगर मार्केट में जाते हैं तो जो सामान जितने का है उतने का ही मिलेगा ना। तो अगर आप बढ़ा करके दे दो तो क्या वो वापस नहीं करेंगे, करेंगे। जितना आपका बचता है, तो उसी तरह से जैसे कि 31 रुपये हुए, तो उनमें से कितना बचा आपका, अगर आपके पास 40 रुपीज़ है तो 9 ओनली। तो उसी तरह से इस गर्ल को क्या किया उन्होंने, 9 रुपीज़ रिटर्न किए, क्या किए, वापस किए। तो वही वो बोल रही है, आई विल गेट बैक 9 रुपीज़। ठीक है, तो उसने 9 रुपीज़ पाए। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई है। मीन्स ये 31 रुपीज़ किस चीज़ के उस गर्ल को पे करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पेज नंबर 101 ओपन करेंगे, जो इससे पहले का पेज है। ठीक है, देन उसमें देखेंगे कि क्या है। तो 101 ओपन करेंगे, देन अभी हम उसमें देखेंगे, जैसे कि ये देखिए उन्होंने टोटल किया है किसका, इससे पहले भी आप रीड कर चुके हो। तो उन्होंने टोटल किया हुआ इरेज़र एंड पेंसिल्स के रुपीज़ टोटल किए हैं। कैसे, 19 में उन्होंने ओनली पेंसिल के रुपीज़ राइट डाउन किए हैं, 110 की नोट एंड 6 कॉइन। क्योंकि 16 डायरेक्टली तो नहीं हो जाएगा, 16 के लिए क्या होगा, अगर आपको 16 रुपीज़ कलेक्ट करने तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपके पास 10 का नोट तो होना ही चाहिए। ठीक है, देन बाकी अदर बचे वो कितने होने चाहिए, 6 और होने चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे कितने कॉइन्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने कॉइन दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 16 रुपीज़ हो गए किसके, पेंसिल्स के, यानी इरेज़र के कितने हुए, 10 11 12 13 14 15। देन क्या करना है, 15 एंड 16 को क्या किया हुआ, टोटल किया, तो कितना हुआ टोटल, 31। कितना हुआ टोटल, 31। तो जैसे कि वहाँ पहले 2 नोट थे, ओनली 1 एंड 2 नोट थे, तो 3 कैसे बने हुए थे, ये जो कॉइन्स है उनको उन्होंने आपस में टोटल किया, तो क्या हो गया, 11 कॉइन्स हो गए। तो उनमें से 1 कॉइन तो रह गया, और बाकी के 10 कॉइन जो है वो एक नोट बन गए। ठीक है, उन्हें नोट बना लिया, तो उनके पास कितने नोट हो गए, 1 2 एंड 3 नोट हो गए थे। तो इसीलिए उनके पास 3 नोट हो गया और 1 कॉइन हो गया था। तो उस तरह से उन्होंने किया हुआ था। तो 1 कॉइन हो गया था और नोट हो गए थे कितने, 3। और टोटल रुपीज़ कितने, जब टोटल किया उन्होंने 16 एंड 15 का, तो टोटल कितना हुआ था, 31। टोटल हुआ था 31।
तो इसीलिए उसी से रिलेटेड है ये, आई हैव टू पे 31 रुपीज़। तो उसने किस चीज़ के रुपये पे किए, जो इरेज़र और पेंसिल ली थी, और जो कितने की थी टोटल करके 31 रुपीज़ की, और उसके पास 40 रुपीज़ थे, तो उसे रिटर्न मिले 9 रुपीज़, और बाकी के 31 रुपीज़ उन्होंने, जो शॉपकीपर थे, उन्होंने क्या किए, कट कर लिए। इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज को समझना है कि उसमें क्या है, देन उसके बाद में ही आप कर सकते हो, ठीक है। So do practice and do exercise also. Thank you so much.